आज हमें बतला रहे हैं। सूत्र है 61 आज हमें आवाज पहुंच रही है। जी जी माँ, आ रही माँ, यस यस। आज हमें बता रहे हैं मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है। यानी जो मूर्ख मनुष्य होते हैं वो उसका सब कुछ छूट भी जाए लेकिन फिर से वो उसे अपना लेते हैं। किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। इतनी वो धीर पुरुष की गति है, इतनी एनर्जी है धीर पुरुष की कि उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति के फल देती है समान। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र जी प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप को, यानी प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, इसको बताते हुए कहते हैं कि मूढ़ मनुष्य, मूर्ख यानी मूढ़ मनुष्य चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर बार पानी, घर बार पत्नी बच्चों आदि को छोड़कर जंगल चला जाए। मूढ़ व्यक्ति चाहे सांसारिक पदार्थों को यानी घर बार पत्नी बच्चों आदि को छोड़कर जंगल चला जाए, वह चाहे हाथी घोड़े हीरे जवाहरात महल आदि को धारण करके सन्यासी बन जाए, आदि को छोड़कर कौपीन धारण कर, कौपीन मतलब एक लंगोटी, कौपीन धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे वो मुंडन करा ले चाहे लोचन करे, किंतु जब तक उसमें अज्ञान है, मूर्खता है, मूढ़ता है, अहंकार है, वासना है, आसक्ति है, कुछ पाने की इच्छा है, तब तक उसमें निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति ही है। उसने घर छोड़कर आश्रम बना लिया, संसार से विरक्त होकर मोक्ष में प्रवृत्त हो गया, संसार की वासना छोड़कर स्वर्ग मोक्ष मुक्ति की नई वासना पकड़ ली, इसलिए वो भी निवृत्त जैसा दिखता हुआ भी प्रवृत्ति ही है। समझ में आया ना इतना? संसार का उपद्रव छोड़कर आश्रम में नया उपद्रव शुरू कर दिया। संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था, आश्रम में सम्मान प्राप्ति की वासना और बढ़ गई। इसीलिए ऐसा व्यक्ति निवृत्त नहीं है। इसके विपरीत जिस ज्ञानी में वासना अहंकार आसक्ति नहीं है, वो संसार में रहता हुआ भी निवृत्ति का फल पा लेता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की कसौटी विषय नहीं बल्कि भीतरी वासना है, विषय नहीं बल्कि वासना है। निवृत्ति और प्रवृत्ति की कसौटी विषय नहीं वासना है। बहुत सुंदर निवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में कि सब कुछ में रहकर भी हम निवृत्त हो जाएं और निवृत्त होकर भी हम प्रवृत्त ही रह जाएं, इसके बारे में हमें बताइए नविता।
हरिओम माँ। हरिओम। आज के सूत्र में ये बताया कि जैसे जो अज्ञानी है या सांसारिक कहे तो वो यदि सब कुछ छोड़ भी देता है, त्याग भी कर देता है, जैसे कहा ना कि गृहस्थी को छोड़कर जंगल चला जाता है, या फिर अपने महल, जिसके पास ज्यादा चीजें है, महल मालिया जो हम बोलते हैं, हीरे जवाहरात, वो छोड़कर एक लंगोटी भी धारण करता है। मतलब कुछ भी करवा ले बाहर का, चाहे वो कपड़े रंग ले, बाल मुंडन करवा ले, पर जब तक उसमें वो वासना यानी कुछ पाने की आकांक्षा है तो वो ये निवृत्ति करके भी उसमें वो प्रवृत्त रहने की इच्छा रहेगी। जैसे कहा ना कि वो संसार को छोड़ के एक आश्रम बना लेता है तो आश्रम में मान सम्मान पाने की इच्छा रहेगी, यानी कि वो वासना है तो एक जगह से छुट्टी तो दूसरी जगह चली गई। तो यही कहा कि यदि संसार में कुछ धन पाने की इच्छा है और वो फिर मोक्ष पाने की इच्छा में बदल गई तो है तो वो वासना ही आपकी। तो यहाँ पे यही कहा कि वो निवृत्त होके भी उसमें प्रवृत्ति बनी हुई है जब तक अहंकार आकांक्षा वासना है। और इसके विपरीत ज्ञानी में क्या होता है, अहंकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो बाहर से वो जिस भी मतलब कोई कर्म कर रहा है या प्रवृत्त होता हुआ दिख रहा है तो भी वो उसे निवृत्ति का फल मिलता है, क्योंकि अंदर से उसकी कोई वासना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें ये बताया सूत्र में कि निवृत्ति और प्रवृत्ति की कसौटी विषय नहीं है, वासना है। यानी हमारे अंदर की जो वासना है वो है। हम क्या सोचते हैं विषय यानी कि धन में धन पाएंगे, मतलब धन का कार्य करेंगे, धन अर्जित करने का, तो वो हमारी प्रवृत्ति हो गई। ऐसा नहीं है, मतलब वो आप कर सकते हो यदि आपकी वासना नहीं है तो यहाँ पे यही बताया कि निवृत्त होके भी प्रवृत्ति बनी रहती है और प्रवृत्ति होके भी निवृत्ति होती है, वो क्या नहीं। हरिओम। बहुत अच्छा नविता, बहुत सुंदर। बोलिए किरण जी। जय गुरुदेव माँ। बहुत अच्छे से समझ में आता है, हम खुद अपने आप को देखते हैं ना तो हमको भी समझ में आता है कि पता भी नहीं चला और गुरुदेव ने अंदर की जो प्रवृत्ति थी ना उनको धीरे धीरे शांत कर दिया। तो कहा कि ज्ञानी पुरुष तो देखने में तो अभी प्रवृत्ति में ही है, कम सब कुछ कर रहा है और परंतु अंदर से निवृत्त है, न उसे चिंता है न चिंतन है इस बात का कि इसका परिणाम क्या होगा, या क्योंकि वो उसके अंदर वासना खत्म हो गई। और जो अज्ञानी है वो घर भी छोड़ दिया, वेशभूषा भी बदल ली, परंतु वेशभूषा तो बदली पर वेश वहां का वही है, वो ऊपर का रंग बदल दिया। बोले ना हाथी घोड़े तो छोड़ दिया, ऐश्वर्य को और कोपिन धारण कर लिया और घर छोड़ दिया तो कहाँ गया, आश्रम बना रहा है, वहां मान सम्मान चाहिए, वहां ऐश्वर्य चाहिए। तो भले उसने पहन रखा है कोपिन पर चिंता तो जो व्यवस्था कर रहा है, चाह रहा है अंदर से, वो तो राजमहलों की चाहिए। तो यही तो बताया था, जनक जी को इंतजार करते थे वो महात्मा जी सुनाने के लिए। तो सब साधुओं ने बोला भाई जनक जी तो राजा है, उसके लिए इंतजार करते और हम बैठे हैं। तो उन्होंने जो स्वांग रचा था कि आके बताना, महल में आग लग गई। तो साधु लोग तो भागे, उनको तो कोपिन की भी चिंता थी और इनको बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मेरा महल जल रहा है। मैं तो अभी ज्ञान के अंदर ऊपर, मतलब मैं तो अभी उस वो अमृत पी रहा हूँ कि जो मुझे चाहिए था। तो बस यही है कि ऊपर से प्रवृत्त नहीं है फिर भी अंदर प्रवृत्ति चालू है, और ज्ञानी की प्रवृत्ति देखने में है, वो कर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, खा रहा पी रहा है, संसार चल रहा है, गृहस्थी का पालन कर रहा है, पर वो निवृत्त है। तो क्योंकि उसकी वासना नहीं है। तो ये कहा ना, विषय जो है वो नहीं, कसौटी विषय नहीं है, क्या है, हमारी वासना है। तो वासना बनी हुई है तो विषय बदल जाएंगे परंतु वासना वहीं बनी रहेगी। जय गुरुदेव माँ।